इधर से आने का रास्ता है, तुम भी आते हो और भी लोग आते हैं, ये क्या तरीका है? ये रास्ता है, इधर से जाओ। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत जन्मों के पुण्य से यह ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य इस जीवन में हुआ है। जीवन तो 84 लाख प्रकार के योनियों के बंद करो, पर 84 लाख प्रकार के योनियों में जीव भटकता। कल कहा था, आज फिर दोहराता हूँ, 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीव, जल में उनका जन्म जीवन मृत्यु, जैसे मछली मगर, बस उसी में 9 लाख प्रकार के। उनकी बात क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम पहले वहीं रहते थे, तुम पहले उसी योनि में थे। आज जो ये कपड़े पहनकर बैठे हैं, मकान बनाकर बैठे हैं, गृहस्थी बनाकर बैठे हैं, उस जीवन में मछली ही जीवन था। 9 लाख, वही खाना, वहीं पर रहना, वहीं पर मरना और वहीं जन्मना। 10 लाख प्रकार के पक्षी बनकर रहे घोंसले में, वृक्षों के कोठर में, चिड़िया, तोता, कौवा, चील, कबूतर इत्यादि में तुम रहे हो।
आज दाना डालते हो कबूतर को, पक्षी को, कौवे को, लेकिन तब तुम ही वह योनि में रहते थे। क्या जीवन था। तुम्हारे बच्चों को कोई ले जाता था उठाकर, अंडों को ले जाता था उठाकर, तुमको भी पिंजरे में बंद करके रखते थे। आज वो पक्षी कल वाले उड़ गए, एक भी नहीं रहा। ये तुम्हारा जीवन था। एक पत्थर मारा, एक तीर बनाकर मार दिया, वो पक्षी नीचे गिर गया। खुशी मनाई तुमने, पक्षी झाड़ से डाल से गिर गया और तुम्हारे अंदर में आ गया। तुमने क्या किया? भुट्टे के छिलके को निकाल कर जैसे फेंक देते हैं, ऐसे उस पक्षी के दोनों पंख तोड़कर फेंक दिए, उड़ नहीं पाता। आग में पकाकर, तेल में छानकर तुमने उसको अपना भोजन बनाया। तुमने, अभी की बात है, पर तब तुम क्या थे? पक्षी थे, पिंजरे में रखा। और पाठ पढ़ा दिया, बहेलिए आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, तू फंसना मत। और देखो वो पक्षी लटक रहे, फंस गए, जबकि उनको शिक्षा दी थी कि तुम फंसना नहीं, सब फंस गए। ये हमारी स्थिति थी। तो 9 लाख जल में जीवन व्यतीत किया, 10 लाख पक्षी बनकर जीवन व्यतीत किया। पक्षियों का जीवन किस तरह का जीवन देखा। फिर उसके आगे चले, 11 लाख जमीन से पैदा होने वाले जीव बने। हम सब जो अभी यहाँ है, जमीन से निकले। सांप, अजगर, गिलोला, बिच्छू, ये पक्षी, पशुओं की जीवन, उड़ने वाले जीवों का जीवन वो होगा। सांप के दांत निकाल लिए जाते हैं, फिर उसको गांव में दिखाते हैं खेल, पैसा कमाने के लिए। जहर ले लेते हैं उसका, दवाएं बनाते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, पाल कर रखते हैं कांच के बक्से में। उसका जहर लेकर फिर हम लोगों के अंदर के जहर को दवाओं के रूप में खाते। वो जीवन भी तुमने भोगा है। अजगर 7-7 दिन तक भूखा पड़ा रहता है, गोटा भारी शरीर, चलता तेजी से नहीं, सांप की तरह वो जीवन चला रहा। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे बने। आप लोग जो यहाँ बैठे हो, आम का वृक्ष, नारियल का वृक्ष,
खजूर का वृक्ष, कितने प्रकार के फल सब जानते हैं, वो वृक्ष बने। आप लोग आज जो कुर्ता धोती पैंट शर्ट साड़ी पहनकर बैठे हो, तब पूरे नंगे थे। झाड़ को कौन सा कपड़ा है, पौधे को कौन सा कपड़ा है, वृक्षों को कौन सा कपड़ा है, बस जो के त्यों रहे। बीस लाख प्रकार के पीपल वृक्ष, वट वृक्ष, आंवला वृक्ष, तुलसी पौधा जिसको माता भी कहते हैं। ये योनियां तुम्हारे पिछले जन्म की मैं याद करा रहा, ये पिछले जन्म की तुम्हें याद दिला रहा हूं कि पहले तुम क्या क्या थे और वहां से बदल बदल कर कैसे कैसे यहाँ आए हो। उसके बाद में गाय घोड़ा गधा ऊंट हाथी बाघ भालू शेर चीते ये योनियों में आए। वो जीवन का कष्ट भोगा। किसी के घर की तुम गाय बनकर बांधे गए, तुमको जबरन करके बांध कर लाया गया, घर में बांधा। गले में रस्सी बांध दी, तुमको खूंटे से बांध दिया, और जो बच्चा हुआ उसको भी गले में रस्सी बांध दी और दूर बांध कर, और इसके स्तनों से चुर्र 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 दूध निकाल लिया। बच्चे को थोड़ा सा पिलाते हैं, गाय के बच्चे, फिर बांध देते हैं। क्यों? गाय ने अपने बच्चे के लिए दूध चुरा के रखा होगा। गाय का पालने वाला वो मनुष्य क्या सोचता है, गाय ने अपने बच्चे के लिए दूध चुराया होगा, इसलिए इस बच्चे को बांध दो और दूध निकाल दो। बोलो, माँ अपने बच्चे के लिए दूध चुरा के रखेगी कि उसका अधिकार है? वो बच्चे के पीने का अधिकार है, उसको तुमने पीने नहीं दिया और तुम उसका चोरी कर रहे हो दूध, उसका, उसके हिस्से का। गले में रस्सी गाय के, टांगों में भी रस्सी गाय के, तुमने टांगों में भी बांधा, कहीं टांग हिला ना दे, बाल्टी का दूध गिर जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तेरा हो जाएगा कि गाय का है, लेकिन गाय की टांगों में रस्सी, गाय के गले में रस्सी, बछड़े को बच्चे को भी रस्सी। ऐसे तुम्हारी अवस्था थी जब तुम पशु में। बच्चा पैदा करने के लिए मन पसंद वेटरनरी हॉस्पिटल चले जाते हैं, उस गाय के गर्भ में यंत्र डालकर हाथ से गर्भाधान करा। कितना पाप कर्म, कितना पाप कर्म। संग से न कराकर, संग से संबंध न होकर अपने मन पसंद उसमें बीज डालकर और उसके योनि से अंदर गर्भाशय में पहुंचा। ये तुम्हारी अवस्था पुराने जन्म की, पुराने जीवन की कैसे कैसे कष्ट भोगा है। और इसी प्रकार
संड को गाय की तो बात सुनो अब, संड की, जिसके द्वारा बछड़ा पैदा हुआ गर्भाधान से, और खेती में काम करने के लिए, वजन ढोने के लिए बलद की जरूरत है। संड से वो काम नहीं होता, न लिया जाता। तो उसके अंग कोशों को कस के बांधकर, टांगों को बांधकर गिरा दिया जाता है बलद बनाने के लिए। संड को टांगे बांधकर गिरा दिया जाता है, फिर उन अंग कोशों को पीट पीट कर उसके यौवन शक्ति को नष्ट कर दिया जाता है। और वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा, गाय के साथ संबंध नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसका संबंध का जो द्वार था अंडकोश, उसको नष्ट किया। जो जो यहाँ चासी बैठे हैं, किसान भाई, खेती करने वाले, वो तो जानते होंगे। मेरा कहना इतना सार्थक नहीं, यथार्थ नहीं, जितना उनका अनुभव है, कैसे वो संड को बलद बनाते हैं और खेती में काम लेते हैं। और जब काम नहीं होता है तो फिर वे खाना चलाने वाले को, तेली को बेच देते हैं। वहां जब काम नहीं होता है तो चमार को बेच देते हैं। वो उसके चमड़े से फिर आपके चप्पल, जूते और पानी के पाइप वगैरह बनाता है। ये तुम्हारे जीवन की पुरानी कहानी। उसके बाद में फिर आता है नंबर मनुष्य योनि का। 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि। बीच में बताना भूल गया, 20 लाख तो ये पेड़ पौधे, 30 लाख प्रकार के यह आपके पशु योनि है। 30 लाख प्रकार के। जिन भाई बहनों को बीच में से जाने की आदत है, पीछे ही बैठे तो अच्छा रहेगा। तुम्हारे एक के हटने से बाकी लोगों को फिर हटना पड़ता। आगे आ जाओ, तो एक पीछे से उठ के आगे आ जाओ, पूरा कर लो। पीछे से एक उठकर आगे आ जाओ, जो जगह खाली हो गई है उसको पूरा कर लो। अपने आगे कभी खाली जगह मत रखना, नहीं तो उस गड्ढे में तुम गिर जाओगे। तो इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इस मनुष्य जीवन में 4 चीजें मुख्य हैं: आहार करना, निद्रा करना, भयभीत रहना और बच्चे पैदा करना। आहार, निद्रा, भय, मिथुन सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम्। दोनों में बराबर है। आहार पशु करता है, मनुष्य भी करता है। भयभीत पशु भी रहता है, मनुष्य भी रहता है। बच्चे पैदा पशु भी करता है, बच्चे पैदा मनुष्य भी। पशु भी भयभीत है और मनुष्य भी। तो दोनों बराबर है। पर एक चीज ज्यादा मनुष्य में है। क्या है? ज्ञानम नरणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। इसमें भगवान ने ज्ञान विशेष दिया है। पशु पक्षियों को ज्ञान दिया है, वो जीवन निर्वाह, संतान उत्पत्ति के लिए उनके पास भी ज्ञान है, पर वो जीवन निर्वाह का है, बच्चे पालन करने का है। मनुष्य को जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान पशुओं से अतिरिक्त है, विशेष ज्ञान है। वो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान वो जो दोनों को बराबर मिला है। आहार पशु भी करते हैं, मनुष्य भी। पशु भी निद्रा करते हैं, मनुष्य भी। पशु भी भयभीत है, मनुष्य भी। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, मनुष्य भी। ये सामान्य ज्ञान कहलाता है, दोनों तरफ बराबर है। लेकिन ज्ञानाम नरणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। लेकिन मनुष्य को भगवान ने ज्ञान विशेष दिया है।
विशेष ज्ञान जिसके द्वारा ये अपने दुखों से छूट सकता है। पशु अपने दुखों से छूट नहीं सकते हैं। कैसे कुचल कुचल कर अंडकोशों को और बलद बनाया जाता है, कैसे गायों को बांध बांध कर उनके अंदर गर्भाधान किया जाता है, किस किस प्रकार से उनको खेती में काम लिया जाता है पशुओं को। तो ये सब सामान्य ज्ञान, लेकिन विशेष ज्ञान जीवन निर्वाह का ज्ञान नहीं, वो तो पशु योनि में आत्म ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूँ, हु एम आई, मुझी अच्छी, हूँ कौन छू, ये विचार जो है ये इस जीवन में जगता है और जीवन में कुछ नहीं है, बस पशुओं की तरह है। पेट भरना, बच्चे पैदा करना, जीवन नष्ट कर देना। इसी जीवन में अब तुमने विचारो यहाँ आकर क्या हमने विशेष किया है, हमने क्या वो आत्म ज्ञान प्राप्त किया है, तो पता लगेगा आत्म ज्ञान क्या होता है। ये तो हमको पता ही नहीं है। खेती कैसे होती है, बच्चे कैसे पैदा होते हैं, उन्हें कैसे शिक्षित किया जाता है, उनके शादी कैसे की जाती है, जीवन निर्वाह का साधन खेती मकान कैसे, ये ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है, पेट भरने का ज्ञान है। लेकिन ज्ञानाम नराणाम अधिकम विशेषो, ज्ञान पाना यह मनुष्य जीवन में ही संभव होता है। तो यहाँ आप लोगों को भगवान ने सौभाग्य करके इस जीवन में भेजा है कि जाओ, तुम्हारे ही गांव में वेदांत ज्ञान की क्लास लग रही है जो कि देवी देवताओं को दुर्लभ है। ज्ञानाम नराणाम अधिकम विशेष, और ज्ञाने नहीं ना पशु समाना। अगर उस ज्ञान को तुमने प्राप्त नहीं किया तो पशु जैसे ये चार काम करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही चार कामों में तुमने अपना 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की 20 साल, 25 साल, ये जो उम्र इसी में नष्ट की है जो पशुओं के जीवन में कर चुके थे। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये मनुष्य जीवन के अंदर पशुओं के साथ मनुष्यों की तुलना करके मैं बता रहा हूँ कि पशु इस तरह अपना वर्ष में एक बार संबंध करता है। पशु अपने पत्नी से कोई 2 बार करता होगा, बस पशुओं के जीवन में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सेक्स संबंध, संभोग संबंध, मैथुन क्रिया वर्ष में 1 बार 2 बार। और जब गर्भाधान हो जाता है तो फिर उसके साथ दूसरा बार, और जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा, दूध पीना बंद नहीं करेगा, तब तक दूसरा बच्चा पैदा नहीं किया जाता है। पशुओं के जीवन की मर्यादा, पहला बच्चा गर्भ में जब आ गया तो उसके साथ उसका संबंधी मेल पर्सन जो कहो, संड कहो, वह मैथुन सेक्स नहीं करेगा, उसके पास नहीं जाएगा, दूर रहेगा। ये उनके पशुओं के जीवन की मर्यादा। गर्भ में बच्चा आ गया गाय को, अब उसके पास कोई भी भोग संबंध के लिए संड नहीं जा सकेगा, जाएगा नहीं, सूंघेगा भी नहीं, दूर रहेगा। पशुओं के जीवन उनकी यह मर्यादा। और तुम्हारे यहाँ की मर्यादा को देखो, मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद 5 महीना 6 महीना तक भी स्त्रियों के साथ संबंध पुरुष लोग बलात्कार करते हैं। इसको कहते हैं बलात्कार। दूसरे की स्त्री के साथ संबंध तो बलात्कार है, पर अपनी स्त्री के साथ भी जब गर्भ में बच्चा आ गया, दूसरे बच्चे के लिए संबंध करना बलात्कार कहलाता है। तो ये बलात्कार करने की अवस्था इस मनुष्य में है। पशु में ये बलात्कार नहीं होता, मनुष्य जीवन में यह बलात्कार होता है। और इसी प्रकार
जब बच्चा 3 महीने का है पुरुषों में, तो फिर चौथे महीने में से संबंध पत्नी से कर लेते हैं। जबकि वेद आज्ञा है कि पहला बच्चा, ध्यान से सुनना, दूध पीना, पहला बच्चा गर्भ में आ गया, 9 महीने बाद वो बाहर आ गया, पत्नी के साथ संबंध की कल्पना भी मत करना, गर्भ से बाहर आ गया, दूध पीते पीते बच्चे को 21 महीना हो जाता है। उपनिषद में लिखा है 21 महीने तक गर्भ से दूध आता है उस बछड़े के लिए। तो 21 महीना तो गर्भ में दूध निकाला, 9 महीने गर्भ में रहा, तो 30 महीना में वो बच्चा बाहर बछड़ा बनकर घूम रहा है। तब भी तुमको मना किया है कि गाय के साथ दूसरा बच्चा तब पैदा करना जब 30 महीने उसने अपनी शक्ति को उस पहले वाले बच्चे के लिए नष्ट किया। पहला बच्चा 30 महीने में पूरी शक्ति वापस माँ को प्राप्त हो जाती है, तब तक उससे संबंध नहीं। तो 30 महीना तो गर्भ में रहा, 30 महीने और तुम उस गाय के गर्भ में अभी बच्चा मत देना, 30 महीना और शक्ति उत्पन्न करने में लगाना। तो गाय का दूसरा बच्चा 30 महीना अंदर का, 30 महीना बाहर का, 60 महीने तक दूसरा बच्चा गर्भाधान न कराना, तब तक गाय की शक्ति बनी रहेगी। हर 5 वर्ष में एक बच्चा पैदा करने की वेद आज्ञा है, ताकि गाय को स्वास्थ्य मिले और उसका बच्चा पहले वाला वो संरूप के रूप में शक्ति रूप बने, फिर बलद रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से ये गाय के गर्भाधान की बात है। अब तो मनुष्य जीवन के विचारों तुम्हारे क्या हाल हैं, सब विवेक जगाएंगे। गर्भाधान हो गया तब भी 6-6 महीने तक संबंध करते हैं, घर में नहीं करते हैं तो सुनो, घर की नौकरानी, घर की वो मजदूरनी, घर की बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, भोजन वाली, उससे संबंध जोड़ लेते हैं। अथवा ऑफिस में काम करते हैं तो वहां से संबंध, नौकरी का, ट्रांसफर का, प्रमोशन का प्रलोभन देकर उन महिलाओं से, लड़कियों से, युवतियों से संबंध जोड़ लेते। ये मानो काम के दृष्टिकोण से कितना गिर चुका है, हस्त मैथुन करके अपनी शक्ति का नाश करता है। ये मानो कितने तरीके से अपने काम विकार में फंसा हुआ है। इसी प्रकार और भी आप देखते हैं कि उन स्त्रियों के जब पेट में बच्चा आ जाता है, जो तुमने गलत ढंग से संबंध किया है दूसरी स्त्रियों से, तो वो जब बच्चा आ गया, इधर बताना, किसी को मत बताना, तेरे नाम का बैंक में जमा कर देंगे, तेरे नाम का मकान बना देंगे, ये जो बच्चा होगा इसको यहाँ लेकर मत आना। इस तरह से उसे डरा कर रखते हैं। आपने सुना होगा गीता के 18 अध्याय में भगवान कृष्ण ने 40, 41, 42 श्लोकों में 4 जाति का वर्णन किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो 4 जातियां ये प्रसिद्ध हैं। एक पंचम जाति मेरे को और सुनने को मिली है, उसको कहते हैं वेश्या जाति। ये वेश्या जाति कहाँ से आ गई? पाकिस्तान से, इंग्लैंड, अमेरिका से, या स्वर्ग से उतर के आई, ये बैकग्राउंड से उतर के आई? ये वेश्या जाति का आने का यहाँ क्या कारण था? तो ये कामी कुत्तों के द्वारा जो वो बच्चा गर्भ में आ गया और उसकी जिम्मेदारी लेने से हट गए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको निकाल दिया एकांत में, और वो मजदूरी करके नौकरानी की तरह या वेश्यावृत्ति करके जीवन निर्वाह कर। ये मनुष्य की स्थिति है, ये मानव जीवन
किस लिए मिला है ये बात तो भूल ही गया। नर तन सम नहीं कौने देवी, जीव चराचर याचत जेही। चर और अचर, जड़ और चेतन सभी इस देव दुर्लभ मानव जीवन की याचना करते। नर तन सम, इसके समान कोई जोनी नहीं है। इसमें अपनी उन्नति कर सकता है और उन्नति न करे तो अवनति तो कर ही रहा है। तो यह देव दुर्लभ मानव से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी इसको पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इस योनि में आकर देवता ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति ले सकते हैं। देवता और किसी योनि में न ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं न मुक्ति ले सकते हैं। इसलिए देव दुर्लभ योनि कहा। देवताओं को भी जो दुर्लभ है यह जीवन, जो आप भाई बहनों को सुलभ हो गया है, ये जीवन आराम से उपयोग ले सकते हैं कल्याण का। तो यह मनुष्य योनि इस तरह से भाग्य से प्राप्त होता है। इसमें संबंध करके हम अपना कल्याण भी कर लेते हैं और दूसरे का भी कल्याण में सहयोगी बन जाते हैं। तो काम के दृष्टिकोण से ये मनुष्य पशु से श्रेष्ठ लगता है कि निकृष्ट? ये मनुष्य जीवन काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से विचार करेंगे तो यह मनुष्य जीवन पशुओं से श्रेष्ठ संयमी है कि गिरा हुआ? गिरा हुआ। पशुओं में जो मर्यादा है, पशुओं में जो संयम है, पशुओं में जो अपना जीवन निर्वाह का तरीका, उससे घास खाते, केवल घास, केवल घास, केवल पत्ते खाते हैं, केवल पत्ते खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, केवल और इसी प्रकार की जड़ें पौधे के फल खाकर जीवन व्यतीत करते हैं। इस मनुष्य को जितना जितना बना कर देते हो पसंद नहीं आता है, थाली ठुकरा देते हैं पत्नी के साथ। ये कोई खाना है, ये कोई खाना है, ये कोई भात है, ये कोई सब्जी है, कहना उसके सब अच्छे से अच्छा मिल जाने पर भी उसको ठुकरा देता है। और ये पशु क्या खाते? हरा घास, सूखा घास, और बदले में दूध देते हैं। और उस दूध से तुम फिर कितने प्रकार के मिष्टान बनाते हो, घृत से कितने प्रकार के व्यंजन बना लेते हैं। वो गाय हरा घास खाकर, सूखा घास खाकर चाराबंदी से जीवन चलाते हैं। शिक्षा लो। ये मनुष्य जीवन में अगर ज्ञान नहीं पाया तो ये मनुष्य पशुओं से नीचा है और फिर ये जीवन नहीं मिलेगा। खास बात यह, अगर ये मनुष्य जीवन हाथ से निकल गया तो फिर 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में आपको 80 करोड़ श्वास लेकर जीवन दूसरी बार मिलेगा। 80 करोड़, 4 सेकंड में एक, 15 मिनट में एक श्वास, 4 मिनट में 4 सेकंड में एक, तो 1 मिनट में 15 और फिर 24 घंटे में 21,600 श्वास। ये प्रतिदिन का हिसाब है। एक दिन का 4 सेकंड से बढ़ाकर फिर यह 15 सेकंड जाता है। फिर 1 मिनट में अपना कितना 900, 1 घंटे में 900 और 24 घंटे में 21,600। तो ऐसे 80 करोड़ श्वास जब निकालता है अपना श्वास प्रश्वास, तब दूसरा जीवन प्राप्त होता है। तो ये जीवन कितना भाग्य से मिला, कितनी तपस्या से, कितना कष्ट भोग कर मिला, ये आपको समझने किया है। तो केवल आत्मज्ञान पा जाने के लिए, आत्मज्ञान अगर नहीं पाया, आत्मज्ञान का मतलब मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, मेरा उसका क्या संबंध है, मैं उसे कैसे पाऊंगा, मैं से मुक्ति कैसे मिलेगी, ये विचार के लिए ये जीवन का महत्व है। तो इस प्रकार से यह मनुष्य जीवन आपको
इतने लंबे कष्ट भोगने के बाद प्राप्त हुआ। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति अपने द्वार पर बैठा था, दुशाला ओढ़ के, और हाथ में माला राम 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 कर रहा था। संत गए उसके द्वार पर कि चलो मैं तुमको लेने आया हूँ। बोले अभी तुम जल्दी आ गए, क्यों? अभी मैं अपने पोते का मुख देखूंगा तब चलूंगा। पोते का मुख यानी मेरे घर में बच्चा जब होगा, बेटे ने शादी कर ली है, तब उसको बच्चा होगा, तब मैं उसको देख के जाऊंगा। कितने महीने का है हिसाब? बोले अब उसको 3 महीने बाकी हैं, 7 महीने निकल चुके हैं, तो 3 महीने के अंदर बाहर अब वो आ ही जाएगा। तो ठीक है, वो बच्चा आ गया बाहर 9 महीने के बाद, और उस सेठ ने देख लिया और वो मर गया। वो सेठ मर गया। जब मर गया तो फिर नारद गए उसी द्वार पर कि भाई वो बाहर जो बैठे थे माला कर रहे थे वो सेठ कहाँ? बोले तो चले गए, उनका देह छूट गया। बोले देह छूट गया तो कहाँ चले गए? और वो विचार करने लगा तो देह तो छूट कर और सुवर्णी के पेट में चले गए। सुवर्णी के पेट में जब वहां गए तो सुअर से कहा कि चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले वही हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारी पत्नी भी साथ जाएगी। सुवर्णी को भी कहा तुम भी चलो। तो बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, हमारे बच्चे हैं 12, बोले उनको भी ले लो। नारद जी ने सुवर्णी को बिठाया, सुअर को बिठाया, उन बच्चों को बिठाया। बोले ये डिग्री होल्डर तुम हो, 12 बच्चे डिग्री होल्डर MBBS। मियाँ बीबी बच्चे सहित को MBBS कहते हैं पशु की भाषा। तो बोले ठीक है, 6 इधर बैठेंगे, 6 इधर बैठ जाएंगे और फिर चलेंगे। तो जहाँ वो हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर रहा था तो वो सुवर्णी पूछती है कहाँ ले जाएगा? बोले देवलोक में। वहाँ खाने को? बोले देवताओं के यहाँ कुछ कमी नहीं है। तो वो सुवर्णी पूछती है जो तुम्हारे पीछे से सुबह सुबह गरम गरम निकलता है वो वहाँ मिलेगा? नारद ने कहा छी छी छी, वो गंदी चीज वहाँ मल नहीं मिलेगा। तो सुवर्णी ने कहा कि उतरो उतरो बच्चों, अभी ताजा ताजा कहीं न कहीं मिल जाएगा, यहीं कोई न कोई तो जंगल में आते ही है मल त्याग करने, हमको नहीं जाना। वो यहीं रह गए। सुअर संसार के अंदर उनकी आसक्ति थी। तो अब वो स्त्री पुरुष जो थे संसार के अंदर दुख पाते थे और वो बच्चे भी इसी तरह दुख पाते थे। फिर क्या हुआ? वही मनुष्य योनि के अंदर गर्भ में गए, मनुष्य योनि के अंदर आए तो वहां पर जैसे जीवन चलता है। अब आते हैं यम के द्वार लेने के लिए, तो वो अपने को बचाने की कोशिश करते हैं और वो यम द्वार को लौटा देते हैं। अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तब जाकर उनके पास पहुंचते हैं, तब फिर वह
कहते हैं अभी नहीं, अभी और समय हमें यहाँ रहना है। हमारी खेती चल रही है, खेती में काम हो रहा है, तो खेती चलाते चलाते भी आते हैं तो खेती में उस बलद को पीटा जाता है, खून निकलता है, काठ में कील लगाकर उसको चुभाया जाता है, कष्ट पाते हैं। फिर आते हैं यमदूत लेने कि चलो तो पूरे भी खेती कर रहे हैं, खेती में से हम चले जाएंगे तो एक घर वाले खेती नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है। कितने महीने बाद, बोलो 5 महीने बाद, तो किसान के यहाँ खेती में वो बलद काम करते हैं। किसान उसे बलद को जोतता है, कंधे पर गाड़ी का बोझा और मार मार के चलाता है, खुद होटल में खाता है, वो गाड़ी में जुटे रहते हैं बलद, और आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नीचे से मूत्र और इसका बह रहा है। पशु बनकर कैसे कष्ट भोगता है, और फिर आगे जाकर वह प्राण निकल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, तो फिर वह उसी घर में बच्चा बनकर, किसान के घर में बच्चा बनकर पैदा होता है। वो बच्चा बनकर पैदा हुआ और वह पुरुष बाहर गांव में काम करने से गया, तो कहा कि अब मैं चलता हूँ। उस नारद ने सोचा अब तो तैयार हो जाएगा, तो जाकर कहा कि मेरा पति जो है 2 दिन के लिए बाहर गया है, वो जब आ जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी 2 दिन के लिए। वह तो अब मरे हुए का श्राद्ध, इशारा सुनना, श्राद्ध क्या है, तो श्राद्ध के लिए उसका तारीख था और वो गांव में गया। अब उसके बाप का श्राद्ध करने के लिए पत्नी घर में थी, उसने सोचा कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगी तो मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी कि मेरे बाप के लिए श्राद्ध क्यों नहीं किया। तो उसने श्राद्ध के लिए दूध लाई और कहीं से चावल लिया, कहीं से शक्कर ली, कहीं से घी लिया, अच्छा भोजन बनाया। और अब एक ब्राह्मण को बुलाया कि हमारे श्राद्ध है तो आप आइए। तो वो ब्राह्मण को बुलाया और भोजन तैयार हो गया। वो थाली लेकर ब्राह्मण को जा रही थी कि वो घर का जो कुत्ता था, घर में कुतिया को कुत्ता बच्चा पैदा हुआ, वो कुत्ता उस थाली पे झपट गया, खीर हलवा पूरी खाने लगा। तो उस बहू ने देखा कि ये मेरे ससुर का श्राद्ध की थाली दीवार में चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लाया और ऐसा मारा उसको कि वो दांत और रक्त थाली में चला गया, खीर हलवा सब उसमें मिल गया। और इस प्रकार से उस श्राद्ध की थाली को नष्ट कर दिया। अब नारद आए, उस कुत्ते के पास में, जो कुत्ता बनकर यहाँ भी रह रहा था, वो ससुर ही था। ये जो कुत्ता था ये उस बहू का ससुर था, लेकिन ये पता नहीं था। वो ससुर आसक्ति के कारण उसी घर के अंदर कुत्ता बनकर था। नारद ने कहा चल, उसको गुस्सा आ गया कुत्ते को, क्यों रे, तेरे को दुनिया में दूसरा आदमी नहीं मिला जो मेरे पीछे ही लगा है? मनुष्य बना तब तू आ गया, फिर मैं पशु बना तब आ गया, सांप बना तब मैं आ गया, और अब जो है कुत्ता बना तो आ गया। तो नारद का मैं कान पकड़ता हूँ और दूसरी बार तेरे घर नहीं आऊंगा। तो ये मनुष्य कितना आसक्त है इस संसार के अंदर, पत्नी के लिए प्राण दे देता है, पति के लिए प्राण दे देता है, पुत्र के लिए प्राण दे देता है, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, पर परमात्मा के लिए इसके पास में सत्संग सुनने का समय नहीं है, सत्संग में बैठने का समय
समय नहीं है, सत्संग में रुचि तक नहीं होती है, और संसार की वस्तुओं के लिए कैसे यह धन के लिए, मकान के लिए, पुत्र पुत्री के लिए अपना जीवन नष्ट करता है। तो ये कितने भाग्य से आपको ये मानव जीवन मिला है। इसमें आकर अगर ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो फिर 84 लाख योनियों का जीवन में कष्ट भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो संसार के लिए अपना पूरा जीवन दे देता है, लेकिन परमात्मा के लिए इसके अंदर रुचि नहीं, समय ही नहीं मिलता इसको परमात्मा दर्शन के लिए। मनुष्य जीवन एक बार हाथ से चला गया तो फिर दूसरी बार ये जीवन मिलता ही नहीं है। ये आत्महत्यारा कहलाता है। जो देह को मैं मानकर जीता है और परमात्मा को नहीं जानता, वो आत्महत्यारा कहलाता है। आप किसी की हत्या करते हैं, पशु की, पक्षी की, वो हत्या तो अलग है, लेकिन अपने को जो देह मानकर जी रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ये जो देह को मैं करके मानता है, वह हमारे शास्त्रों में आत्महत्यारा। तो तुम्हारे द्वारा आत्महत्या और ब्रह्म को मंदिर में मानने वाले, ब्रह्म को, परमात्मा को तीर्थ में मानने वाले, ये ब्रह्म हत्यारे, तुम 2 हत्या तो रोज कर ही रहे हो। 2 हत्या तो तुमसे रोज हो रही है। भले तुम चींटी को ना मारो, भले तुम चिड़िया तोते को ना मारो, चाहे तुम मछली मांस न ग्रहण करते हो, लेकिन अगर देह को मैं मानकर जी रहे हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तो ये तुम्हारी आत्महत्या। और अगर परमात्मा को मंदिर में, तीर्थ में, मूर्ति में, चित्र में, कैलेंडर में, पीतल धातु की मूर्ति में मान रहे हो, तो फिर ये ब्रह्म हत्या। 2 हत्या तुमसे रोज हो रही है। किसी ने आज तक होश नहीं कराया। मंत्र देकर गुरु लोग चले गए होंगे, ग्रंथ देकर गुरु लोग चले गए होंगे, मार्ग साधन बताकर चले गए होंगे, लेकिन तुम ब्रह्म हत्यारे हो रहे हो। तुम मूर्ति पूजा कर करके और देह को, जाति को अपना मान कर आत्महत्या हो, हत्यारे हो। ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई। आज तुम्हें ये बात को पक्का करना है कि ये देह में नहीं हूँ। तो आप कहेंगे क्या बात है, मैं देह कैसे नहीं हूँ? हाँ, उसका प्रमाण आपको दिया जाएगा। जैसे कि भगवान को कहा जाता है मुरलीधर, धनुषधारी, त्रिशूलधारी, चतुर्भुजधारी, सुना है नाम? तो ये एक की बात है कि 2 की बात है? धनुषधारी, मुरलीधारी, त्रिशूलधारी, चतुर्भुजधारी, ये कितने की बात है? 2 की। 2 की कौन कौन? मुरली और धारण करने वाला कृष्ण, धनुषधारी और धनुष को धारण करने वाला राम। तो मुरलीधर मुरली है कि मुरली से अलग है? बोलो। धनुषधारी धनुष खुद है कि धनुष से अलग है? और त्रिशूलधारी खुद त्रिशूल है कि त्रिशूल से अलग है? और चतुर्भुजधारी वो चतुर्भुज से अलग है कि खुद चतुर्भुज है? तो तुम इसी तरह देहधारी कहलाते हो। तुम क्या कहलाते हो? तो देहधारी तुम देह हो कि देह से अलग हो?
आ गया सवाल। दो दो चार की तरह स्पष्ट। मुरलीधर मुरली से धारण करने वाला अलग है, मुरली दृश्य है और वो भगवान दृष्टा है। राम दृष्टा है और धनुष दृश्य है, शंकर दृष्टा है, त्रिशूल दृश्य है। तो इसी प्रकार तुम दृष्टा हो, देह दृश्य है। नोट करो, नोट करो। जीवन में दूसरी बार कोई ये बताने आएगा नहीं, आज तक भी आया नहीं, आगे भी नहीं आएगा कि धनुषधारी धनुष से अलग है, त्रिशूलधारी त्रिशूल से अलग है और यह मुरलीधर मुरली से अलग है और ये देहधारी मानव देह से। तो तुमने तो अपने को स्त्री माना, तुमने तो पुरुष माना। अरे न तुम स्त्री हो और न तुम पुरुष हो, न तुम जवान हो न बूढ़े हो, न जन्मे हो न मरे हो। जन्मने मरना देह का है, बूढ़ा जवान देह का है, हिंदू मुस्लिम देह का है, ब्राह्मण क्षत्रिय देह का है और तुम देह अस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। ये असली परिचय, ये असली जीवन आपका पहचान लो। आज कोई पुण्य जगह है तुम्हारा जो तुम्हें ये विचार करने का मौका मिला कि मैं देह नहीं देह का दृष्टा हूँ। मैं देह नहीं देह का दृष्टा, देखने वाले को कहते हैं और जो दिखाई पड़ता है उसे दृश्य कहते हैं। ये सब जो कुछ भी दिख रहा है ये क्या है? दृश्य है और देखने वाला दृष्टा उन सबसे अलग है। तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं बनेगा। अब ये दृश्य है और मैं इसका कौन हूँ? तो क्या ये दृष्टा दृश्य बन सकेगा? क्या मैं संतरा बन सकूंगा? बोलो, ये दृश्य है, कदली दृश्य है और मैं इसका कौन हूँ? दृष्टा। तो दृष्टा क्या दृश्य कदली बनेगा? बन सकता है? नहीं। इसी प्रकार अंगूर दृश्य की दृष्टा। बोलो, दृश्य दिखाई पड़े वो दृश्य है, देखने वाला दृष्टा है। ये एप्पल ये दृश्य की दृष्टा दृश्य है, पर ये दृश्य और हम कौन है इसके? दृष्टा। तो दृष्टा दृश्य कभी एप्पल नहीं बनेगा, दृष्टा केले का केला नहीं बनेगा, दृष्टा संतरे का संतरा नहीं बनेगा, दृष्टा अंगूर का अंगूर नहीं बनेगा। तो दृष्टा देह का देह नहीं बनेगा। जो दृष्टा होता है दृश्य से अलग होता है। तो आप लोग दृष्टा है कि दृश्य है? बोलो भाइयों, दृश्य क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं, जवान है, बालक है, गोरा है, काला है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, बीमार है कि रोगी है कि स्वस्थ है, हम जानने वाले हैं। तो जानने वाले जानी गई वस्तु से सदा अलग रहता है। तो आज से ये जान लो पक्का कि न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। जन्म मृत्यु किसकी होती है? बोलो, शरीर की होती है। शरीर का जन्म मनाया जाता है, शरीर का जन्म दिवस मनाया जाता है, बर्थडे मनाई जाती है, जन्म। तो तुम देह नहीं देह धारण करने वाले देहधारी हो, चेतन आत्मा हो, दृष्टा आत्मा हो। तो अपने को आज से क्या जानोगे? दृष्टा साक्षी आत्मा, दृष्टा साक्षी आत्मा या दृष्टा आत्मा। तुम शरीर को अनात्मा जानना। ये शरीर क्या है? अनात्मा। गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान ने दोनों का भेद बता दिया कि तुम यह नहीं हो, ये देह दृश्य है और तुम देही आत्मा दृष्टा हो। तो यह
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयुर्यद्यत्वाप न शोषति मारुत। गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में भगवान ने भेद बता दिया। अरे आत्मा का न तो कभी जलन होता है, आत्मा नहीं कभी पैदा होता है, न शस्त्र से कटता है, न अग्नि से जलता है, न पानी से भीगता है, न पवन से सूखता है। आत्मा की भगवान ने क्या पहचान बताई? नोट करने वाले नोट करो, और जिनको नोट नहीं करने का है, कॉपी पेंसिल नहीं, यहाँ से बुक स्टॉल से आपको बिना पैसे के कॉपी भी मिल जाएगी और पेन भी मिल जाएगा। लिखने वालों को ये परिभाषा आप याद नहीं कर पाओगे संसार की बातों में, फिर भूल जाओगे। कितनों को चाहिए जरा हाथ ऊंचे कर दो, जिनको कॉपी लिखने के लिए और पेन भी बिना पैसे के मिलेगा। घर छोड़ने के लिए नहीं, रोज साथ में लाना होगा। किस किस को चाहिए हाथ उठा दो, वहां पर देने वाले पहुंच जाएंगे। तो विचार करें, आत्मा के 4 लक्षण हैं। शस्त्र से कटता नहीं, बोलो शस्त्र से, अग्नि से जलता नहीं, बोलो, पानी से भीगता नहीं, और पत्थर से टूटता नहीं। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता या उड़ता नहीं। किसके ये लक्षण है? मेरे। ये लक्षण किसके हैं? मेरे। और इसके लक्षण क्या है? शरीर के। कट जाता है शस्त्र से, जल जाता है अग्नि से, भीग जाता है पानी से, सूख जाता है पवन से। इस तरह से आत्मा अनात्मा को पहचानो और सत्संग को पहचानो। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य का जहाँ संग हो जाए, सत्य का अनुभव हो जाए। ढोल मजीरा पीटने का नाम सत्संग नहीं है, कीर्तन भजन का नाम सत्संग नहीं है। सत्य का अनुभव हो जाए। दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ऐसा जिसको बोध जग जाए, सोचना वही सत्संग है। सत्संग, सत्य का संग करने को सत्संग कहते हैं। सत्य क्या है? जिसका कभी नाश न हो, अग्नि से जले नहीं, शस्त्र से कटे नहीं, पानी से भीगे नहीं और पवन से सूखे नहीं। ये 4 लक्षण आत्मा के हैं। ये 4 लक्षण तुम्हारे हैं, तुम्हारे। पिता मर गए, माँ मर गई, बेटा बेटी मर जाएंगे, पति पत्नी, ये सब अनात्मा है, ये सब अनात्मा है। लेकिन तुम कभी जन्मे नहीं, तुम कभी मरोगे नहीं, क्योंकि तुम आत्मा हो। इसलिए आज से पक्का करो, न मेरा कभी जन्म हुआ न मेरी मृत्यु। जन्म हुआ तो किसका? मेरे शरीर का। 3 बातें नोट करो, रा, री और रे। तुम्हारा कोई रा नहीं, तुम्हारी कोई री नहीं और तुम्हारे कोई रे नहीं। जिन्होंने मैं के साथ रा जोड़ा, मैं के साथ रा जोड़ लिया, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा मकान, जिन्होंने मैं के साथ में रा जोड़ लिया, ये बंधन को पाएंगे, 84 में भटकेंगे। जिन्होंने मैं को री से जोड़ दिया, मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरी घर, मेरी घड़ी, मेरी साइकिल, मेरी मोटर, तो जिन्होंने मैं को री में जोड़ दिया, ये भी बंधन को पाएंगे। अब रे में मैं को रे से जोड़ रहे हैं, मेरे मकान, मेरी संपत्ति, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बंधु। तो जो रा, री और रे अच्छे से समझ लेना। दुनिया में तुमको ये बात कोई गुरु पुण्यशाली होगा और मिलेगा तो बताएगा, नहीं तो रा क्या है, री क्या है और रे ये शब्द ही सुनोगे। लेकिन मैं तो रा को जोड़ के बता रहा हूँ। मैं रा,
किससे जोड़ दिया? शरीर, मेरा मकान, मेरा घर। तो ये रा जिससे जोड़ा, ये तुम नहीं हो, क्योंकि मैं से रा अलग है। मेरा, मेरी और मेरे, तीनों से अपने को अलग जानना। तो इस तरह से निश्चय करो कि मैं न जन्मा हूँ न मैं मरूंगा। जन्म मरण शरीर का, पिता माता शरीर के, पति पत्नी शरीर के, पुत्र पुत्री शरीर के, जाति बंधु शरीर के, जन्म मरण शरीर का। लेकिन मेरा जन्म और मेरी मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? जन्म मरण शरीर को अनात्मा कहते हैं। ये अनात्मा है और मैं आत्मा हूँ। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो इस तरह से अपने को महत्व दे। अगर संसार की कोई चीज छूट जाती है तो उसके लिए बहुत दुख मनाते हैं, पर परमात्मा के लिए आज तक तुमको कभी दुख दर्द नहीं हुआ कि परमात्मा नहीं मिला, तो मैं इसको कैसे कहूँ? कौन मुझे बताएगा? और बताने वाला भी आता है तो तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। तो दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है। और आत्मा जगन्नाथ महाप्रभु से समझेंगे, ये साकार भगवान है, यह निराकार भगवान, दोनों की पहचान कर लो। ये साकार है, साकार का मतलब है जिनका रूप रेख है, आकार, हाथ है, गर्दन है, पैर है, अंग प्रंग, आँख नाक मुख। इन भगवान का देखो, न इनके पास हाथ है, न पैर है, न इनके सर है, न इनके कान है, न इनके आँख है, न नाक है, न मुख है, न जीभ, न इनका बाप है, न इनकी माँ है, न पति है, न पत्नी है, न पुत्र न पुत्री। ये जगत के नाथ है, जगन्नाथ, जगत नाथ। ये भगवान श्री कृष्ण है। इनको साकार रूप कहा है और इनको निराकार रूप कहा। निराकार आकार से रहित, ये भी शिव लिंग है, ये भी निराकार, जगन्नाथ भी निराकार, ये साकार है, यह भी साकार है, अंदर निराकार छुपा हुआ है। तो परमात्मा का वास्तविक रूप क्या निकला? जो आकार से रहित है। तो वो जो अपना अंदर आत्मा है, आत्मा का कोई बाप बेटा, पति पत्नी, बाप बेटा पति पत्नी किसके है? इस अनात्मा के, इस शरीर के। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो अंदर रहने वाला चेतन आत्मा हूँ। इस तरह से अपने को देह से अलग करके जाने। तो परमात्मा का अनुभव करेंगे। मैं आँख नहीं, बोलो, आँख मेरी नहीं, आँख से जो दिखता है वो रूप भी मेरा नहीं। जिसकी शक्ति का अंश पाकर, जो आँख के अंदर बैठकर सबको देख रहा है, वो परमात्मा है, वो आत्मा है, वह मैं हूँ। कान में नहीं, कान में सुनने की शक्ति मेरी नहीं, कान से जो सुना जाता है वो शब्द में नहीं। जिस शक्ति को पाकर कान सुन रहा है, वो शक्ति में हूँ। जिस शक्ति को पाकर वाणी बोल रही है, वह मैं हूँ। जिस शक्ति को पाकर नाक सूंघ रहा है, वो शक्ति में हूँ। तो
परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है। तो शक्ति निराकार होती है, शक्ति साकार नहीं होती है। ये पुष्प साकार है, पर इसमें जो सुगंध है वो छूने से पकड़ने से आएगा, सूंघने से मालूम पड़ता है। शक्ति परमात्मा है। इन फलों के अंदर जो स्वाद है वो स्वाद परमात्मा है। फलों में पुष्प फल ये तो सब नष्ट होने वाले हैं। तो परमात्मा के बारे में पक्का कर दो कि जो जगन्नाथ है वह मेरे एक एक अंग अंग में बैठा हुआ है। आँख में भी वही है, कान में भी वही है, नाक में भी वही है, मुख में भी वही है, पेट में, पैरों में, सब जगह सर्वांग परमात्मा के हैं। परमात्मा के अंग सब अंगों में काम कर रहे हैं। परमात्मा के अंग सब अंगों में काम करते हैं, इसलिए जगन्नाथ कहा। जगत का जो मालिक है, नाथ है, विश्वनाथ, विश्व का जो नाथ है वह परमात्मा। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। परमात्मा क्या है? शक्ति है। तो परमात्मा का शक्ति रूप में अनुभव करना है अपने अंदर, हम उसको अनुभव करें। तो भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हम लोग, तो विचारेंगे भगवान के नाम के बारे में कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। राम 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 सब कहते हैं, पर दशरथ कोई नहीं कहता है। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो, ये शास्त्र कहता है। तो आप कहोगे दशरथ में क्या मुश्किल है? हाँ, दशरथ का अर्थ नहीं मालूम है। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय दोनों मिलाकर 10 होते हैं, और दोनों किसके द्वारा चल रहे हैं? जैसे गाड़ी में घोड़े वो इक्का बांध के हाथ में रस्सी होती है, वो चलाता है। जैसे रथ को रथी हाँकता है, ऐसे ये 10 रथ है, 10 रथ कहा। तो इसको चलाने वाला मन है, मन 11वां है। तो राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, एक बार दशरथ ने मन से जो राम का उच्चारण करेंगे, मन से। वाणी से तो सब उच्चारण करते हैं, राम राम सब कोई कहे, सब कर रहे हैं, लेकिन दशरथ कहे ना कोई। दशरथ का मतलब है मन के सहारे से जब उच्चारण निकलेगा, जब कर्म होगा या पूजा होगी, तब वह असली फलदायक होंगे। नहीं तो पूजा तो हो रही है, मन पत्नी में जा रहा है, मन दुकान में जा रहा है, मन ऑफिस में जा रहा है, मन शत्रु में जा रहा है, और इधर चंदन घिस रहे हैं, इधर आरती कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। ये रामायण गीता का पाठ ये खेल है बच्चों का। जब मन के द्वारा जब भक्ति होगी तब जाकर वो कल्याण में जुड़ेगा, नहीं तो संसार में ही जुड़ता है। अर्थात्मक ध्वन्यात्मक कल्याण नहीं, ध्वन्यात्मक राम 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 ध्वनि निकल रही है, पर अर्थ नहीं विचारा कि वो जो राम है वह मैं हूँ, वह राम परमात्मा मैं हूँ, और ये शरीर में नहीं हूँ। ये विवेक जागृत करना होगा। अब इसी पर विचार करते हैं
आगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। तो काम की दृष्टि से मनुष्य पशु से नीचे चला गया, क्रोध के दृष्टि से भी पशु से नीचे है। पशुओं को क्रोध आता है, मारोगे कुत्ते को क्रोध करेगा, फिर कुछ देर बाद बुलाओगे आ जाएगा। पशु को मारोगे, दूध नहीं निकला, संध्या को दूध निकलेगा, वो क्रोध नहीं करेगी कि नहीं दूंगा, सुबह मारा था, तो भूल जाते हैं। तो पशु में क्रोध है थोड़ा, पर मनुष्य का क्रोध को तो देखो। बाप अगर एक लड़की को या लड़के को एक उसके कल्याण की कहते, तो बाप के ऊपर क्रोध करके घर से निकल जाता है, घर से निकल जाता है। क्रोध इतना है कि बाप को भी और माँ को भी सबको भूल लेता है, बल्कि बाप को कभी कभी तो मार भी देता है, गला भी घोट देता है। क्रोध पशुओं में है लेकिन थोड़ा है। मनुष्य का क्रोध भयंकर, जो जिस माँ ने, जिस बाप ने हमें पाला पोसा, कंधे पे सुलाया था, बीमारी अवस्था में बाप ने कंधे पे, उसको हम किस तरह तिरस्कार कर देते हैं। बाप खुद जग कर तुम्हें सुलाया, बाप भूखा रहकर तुम्हें खिलाया, बाप फटा पहना कर तुम्हें नया पहनाया, बाप ने तुम्हारे लिए कितनी प्रार्थनाएं की, और उस बाप को तुम किस प्रकार से तिरस्कार करके घर से निकाल देते हो या खुद घर से निकल कर चले जाते हो। तुम्हारा क्या जीवन है और क्या इनका, थोड़ा विचार करो। तो मनुष्य में क्रोध भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा है, और मनुष्य के अंदर लोभ भी ज्यादा है। पशुओं को देखो, जो सुबह खाने को दे देते हैं एक पिंडी घास की, पत्तों की, और खाकर अपना दिन चलाते हैं, और संध्या को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूखे पानी पीकर सो जाते हैं। पानी भी नहीं दिया, दूध तुमने निकाल लिया, पर गाय को बकरी को पानी नहीं देगा, और सो गए तुम दूध पीकर, तो भूखे प्यासे रात रह जाते हैं। तो कैसे जीवन उनका है पशुओं का, और तुम्हारा कितना अपने अंदर लोभ है। पशु में लोभ नहीं। आज का मिल जाता है तो संध्या के पूछते हैं, संध्या को क्या बनाओगे, और संध्या को मिल गया तो कल क्या नाश्ता दोगे, अभी से भिगा दो मूंग की दाल, अभी से भिगा दो इस चने को या चावल को, ताकि हमको इडली मिल जाए। तो तुम आज का खाना मिल गया, कल की भी चिंता करते हो, कल का मिल गया सप्ताह की चिंता करते हो, सप्ताह का मिल जाए तो महीने की चिंता करते हो, महीने का भी मिल जाए तो वर्ष भर का खाने का हिसाब बिठाते हो, वर्ष भर का भी मिल जाए तो जीवन भर का आप अपना बीमा बनवा लेते हो, जीवन भर का भी मिल जाए तो अगले जन्म में फिर मुझे वहां भी अच्छा मिले, तो मेरे नाम का घास दान कर देना, मेरे नाम का चावल दान कर देना, मेरे नाम का भंडारा कर देना, ताकि मुझे अगले जन्म में भी मिल जाए। तो मनुष्य का जीवन देखो, काम की दृष्टि से भी भयंकर, क्रोध के दृष्टिकोण से भी भयंकर, और लोभ के दृष्टिकोण से भी क्या करता है, दूध में मिलावट, तेल में मिलावट करके, दवाओं में नकली दवा बिक्री कर करके, और इसी प्रकार तेल में, घी में, मिठाइयों में मिलावट कर करके, और पैसा ज्यादा से ज्यादा कमाने की इच्छा, लोभ वृत्ति, शादियों में भी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इतनी डाउरी चाहिए, और वो डाउरी ना मिले तो फिर लड़की को या तो मार देंगे या घर से निकाल देंगे। इतने है लोग, हर तरह से मनुष्य गिरा हुआ है पशु के से नीचे, मोह के दृष्टिकोण से भी वह गिर गया है। तो मनुष्य जीवन में
अगर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो तुम सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हो। तो ये कैसे होगा? सत्संग के द्वारा होगा। सत्संग से ही जीवन में परिवर्तन आएगा। सत्य के संग का नाम सत्संग। दो ये चीजें नहीं हैं। सत्य को मैं करके जानना ही सत्संग है। और ये बाहर कीर्तन भजन यह सत्संग कहते हैं, लेकिन यह कीर्तन भजन के अंदर आते हैं। आत्मा को मैं करके जानने वाला ही सचमुच में सत्संगी कहलाता है। तो मनुष्य जीवन में आकर हमें सत्संग करना है। यहाँ जो अभी कल और आज में चर्चा चली, यह सत्संग की चर्चा है। सत्य को पहचाने, कुछ परिभाषा है, नोट करें। सत्संग किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहता है। सत्य उसे कहते हैं जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। मिथ्या उसे कहते हैं जो जन्म लेकर मर जाता है। मिथ्या उसे कहते हैं जो जन्म लेकर मर जाता है, जैसे शरीर, जैसे शरीर। सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो, जैसे मैं, जिसकी कभी मृत्यु न हो, उसे सत्य कहते हैं। अच्छे से लिख लो, सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश न हो, किसी की मृत्यु न हो, उसे सत्य कहते हैं। और मिथ्या उसे कहते हैं जो जन्म लेकर मर जाता है, जैसे शरीर। यह मिथ्या है सबका। अब लिखो असत। असत उसे कहते हैं जो कहा जाए पर ढूंढ कर पाया न जा सके। जो कहा जाए पर जिसे खोजा न जा सके, उसे असत कहते हैं। जैसे शरीर का नाम, शरीर की जाति। जैसे शरीर का नाम और शरीर की जाति। कोई अपनी जाति को ढूंढ कर बता सकता है? बोलो भाई, इधर मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा कौन जाति है? मालूम पड़ेगा मेरा नाम कौन है? छूने से पता लगेगा। तो इसे असत कहते हैं, जो कहा जाए पर ढूंढ कर खोज कर बताया न जा सके, पकड़ में आ न सके। अब लिखो दृश्य, जो दिखाई पड़े पर देख न सके। जैसे शरीर, जो दिखाई तो पड़े पर देख न सके, जैसे शरीर। अब लिखो दृष्टा, जो देखता तो है पर किसी को दिखाई न पड़े, उसे दृष्टा कहते हैं। जो देखता सबको है पर उसे कोई ना देख सके, उसे दृष्टा कहते हैं। और जो दिखाई पड़े उसे क्या कहेंगे? दृश्य। जो दिखाई पड़े उसे दृश्य कहते हैं, और जो दिखाई न पड़े उसे दृष्टा कहते हैं। अब लिखो जड़, जो अपने को न जाने और दूसरे को न जाने, उसे जड़ कहते हैं। जैसे ये ताला, ये जड़ है। ये मैग्नेट, ये जड़ है। ये पुष्पमाला जड़ है। जो बस दिखाई पड़े और देख ना सके, उसे दृश्य जड़ कहते हैं। ये जड़। अब चेतन किसे कहते हैं? लिखो, जो सबको जानता है पर उसे कोई न जाने, उसे चैतन्य कहते हैं। जैसे आत्मा, जीव चैतन्य है। आत्मा, जीव चैतन्य है। वो सबको देखते हैं, सबको जानते हैं, पर उन्हें कोई देखता नहीं, कि उन्हें कोई जानता नहीं। जो जगत का स्वामी है उसे जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ का अर्थ लिखो, जो जगत का स्वामी है। अब लिखो शिव। चैतन्य को शिव कहते हैं। और शव, चैतन्य रहित शरीर को शव कहते हैं। चैतन्य रहित शरीर को शव कहते हैं।
और चैतन्य को शिव कहते हैं। अब आप कब सोते हैं, नोट करें, आप कब सोते हैं? जब अपने को देह मानते हैं। नोट करें, जब तक अपने को देह मानते हैं सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, रामायण में आया है। जो आंखें बंद के सोते हैं वो तो पशु भी सोते हैं, और आंखें खोलते हैं और देखते हो तो पशु भी। लेकिन मनुष्य जीवन में खोलना और बंद करना क्या है? अपने को जो आत्मा जानता है वो जागा हुआ है। देखो, अपने को जो चेतन आत्मा जानता है वह जागा हुआ है। अपने को जो चेतन आत्मा जानता है वह जागा हुआ है, और अपने को जो देह मानता है वह सोया हुआ है। अब गीता के अंदर आखिरी में आता है 3 चीजें। काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। ये नरक के द्वार हैं। कामना करो संसार में फंसोगे, क्रोध करो संसार में फंसोगे, लोभ करो संसार में फंसोगे, मोह करो संसार में फंसोगे। तो इसे समझेंगे ये जैसा है। इधर देखो, ताला और चाबी, ये ताले के हमने ताले को बंद कर दिया है। इस काम, क्रोध, लोभ नरक का द्वार इस तरह है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह से छूट गए तो मुक्ति के द्वार पर पहुंच जाते हो। कैसे छूटते हो? चाबी की दृष्टि को देखो, चाबी की अवस्था। ये जब चाबी नीचे की तरफ जाती है तो यह बंधन में डाल देती है, और ये चाबी को जब तुम ताले के ऊपर की तरफ ले जाते हो तो ये चाबी ताले को खोल देती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को देह में फंसाओगे तो बंधन मिलेगा, और काम, क्रोध, लोभ को देह से निकालोगे तो तुम मुक्ति पा जाते हो। तो जिन्होंने काम छोड़ दिया और दृष्टा बन गए वो मुक्त हो गए। तो दृष्टा बनने के लिए दृष्टि को ऊपर उठाना होता है। दृष्टि के लिए नीचे, ये नीचे गिर गई, ये बंधन हो गया, दृष्टि में फंस गई। लेकिन दृष्टा होने के लिए ऊपर उठा दो, ऊपर उठने को ये ऊपर उठ गया, ये मुक्ति हो गई। तो देह को साथ में जब तुम जुड़ जाते हो, देह मेरा, घर मेरी, पति मेरे, ये मेरा, मेरी और मेरे, इसमें जुड़ गए, ये बंधन मिल गया। और इसको हटा दिया, न मेरा, न मेरी और न मेरे, मैं केवल दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह यह मुक्ति के द्वार हो गए, और यही बंधन के द्वार है। तो काम छोड़ना है, काम, क्रोध छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, लेकिन अब उनके दृष्टा बनकर रहना है। जीवन में कामना आएगी, जीवन में क्रोध भी आएगा, परिवार में मोह भी रहेगा, लेकिन मैं दृष्टा, मैं देखने वाला, मैं जानने वाला। काम मेरा नहीं, काम मेरा नहीं, ये तो काम को जानने वाला। क्रोध में नहीं, क्रोध को जानने वाला। लोभ में नहीं, लोभ को जानने वाला। मोह नहीं, मोह को जानने। तो जानने वाले को दृष्टा कहते हैं, और जिसे जाना गया उसे दृश्य कहते हैं। दृष्टा और दृश्य, ये 2 प्रकार का विचार करना है आपको। तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, उसके लिए कभी मन में दुख नहीं मनाया। संसार में पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, धन ये ना मिले, तुम्हें 24 घंटे न दिखे तो दुख होता है, खाना पीना छोड़ देते हो। कई मर गए तो उनके पीछे मर जाते,
और भगवान आज तक नहीं मिला, उसके दर्शन नहीं हुए, उसका अनुभव नहीं हुआ, इसके लिए कोई व्यक्ति आज तक मरा नहीं कि आपने जी कर क्या करूंगा, भगवान नहीं मिला, अब मैं जी के क्या करूंगा, मैं भी आत्महत्या कर लेता हूँ। पति के बिना, पुत्र के बिना आत्महत्या हो जाती है, आत्महत्यारे बन जाते हो। पर परमात्मा के लिए किसी ने अपने जीवन को समर्पित नहीं किया, इसलिए वही जीवन धन्य है। हमारी स्थिति कैसी है, जैसे कि कल भी बताया, आदमी कस्तूरी कुंडल बसे, ये कस्तूरी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी औषध है, इसके अंदर कई रोग ठीक होते हैं, वो आयुर्वेद आचार्य जानते हैं। तो इसकी सुगंध इतनी है कि इस सुगंध को वो खोजता है, इस जंगल में, उस झाड़ में, उस बगीचे में, उस पौधे में खोजता है, यहाँ, पर वो कस्तूरी बाहर होती तो मिल जाती। समझ में आ रहा? कस्तूरी क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उससे वो बाहर अगर होती तो मिल जाती, पर वो तो अपने ही नाभि में है। परमात्मा बाहर होता तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वर, जगन्नाथ, अयोध्या, वृंदावन रो कर चले आए, मरे, लेकिन वहाँ राम भगवान, कृष्ण भगवान कि जगन्नाथ भगवान कभी नहीं मिला। तो बाहर होता तो मिलता, बाहर होती तो मिलती, वो तो उसी की नाभि में है। तो अपना ही ज्ञान करना था, अपना ज्ञान तो नहीं किया, बाहर का ज्ञान करके ढूंढ रहा। तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु हनुमान जी ने क्या किया, छाती चीर कर दिखाया। चित्र देखा होगा, छाती चीर कर कि वो तो ऐसे प्रभु घट घट बसे और मूरख खोजन जाए, मूरख खोजने जा रहा है, जबकि परमात्मा कहाँ बैठा है बोलो? अपने ही हृदय में, अपने ही देह में। ये सबसे बड़ा तीर्थ है, मनुष्य जीवन सबसे बड़ा तीर्थ है, महातीर्थ है, क्योंकि परमात्मा यही। तो जैसे ये मृग की दुर्दशा हो रही है कि अपने अंदर है और बाहर खोज के मर रहा है, ऐसे परमात्मा हमारे लिए बाहर तीर्थों में, 4 धाम 68 तीर्थों में भटकता है। सब जितने बैठे हैं तीर्थवासी, सोचे विचारे, कभी वो खोया होगा तो मिलेगा। परमात्मा तो कभी खोता ही नहीं। अगर वो कहीं होता बाहर तो तुम उठ पाते, चल पाते, बोल पाते। अगर वो तुम्हारे अंदर ना होता तो ये हाथ मुट्ठी बांध पाता, हाथ लंबा कर पाता, ये जीभ से उच्चारण हो पाता, आंखें देख पाती, कान सुन पाते, मुर्दे कभी तुमसे बात करते हैं। घर में बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा पति, तो तुम कान के पास बोलते भी हो, उसके मुख के पास में कान लगाते हो, कोई आवाज आता है? मुर्दे में आवाज है? तो परमात्मा तुम्हारे हृदय मंदिर में बैठा है, इसका विचार यहाँ रोज कराया जाएगा और तुम परमात्मा हो, ये है इस शिविर का उद्देश्य होगा। तुम नित्य मुक्त हो, ये शिविर का आपका उद्देश्य होगा। आपको मुक्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, भगवान के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आनंद के लिए कोई वस्तु खोजना नहीं पड़ेगी। आनंद का स्वरूप, आनंद का सागर तुम्हारा स्वरूप है, जैसे सारे पानी का सागर भंडार है, ऐसे आनंद का भंडार तुम्हारा आत्मा है। ये पत्नी, ये पति, ये बच्चे, इनसे तो तुमको सुनने को भी आनंद नहीं मिलता है, पर अंदर आत्मा आनंद का सागर है, इसका अनुभव कराया जाएगा। आज बस इतना ही। और आपसे निवेदन है, एक एक व्यक्ति 10-10 को बताए, आपको इतना पुण्य मिलेगा, इसका खुद अनुभव करोगे। अरे मैंने 10 आदमियों का मार्ग खोल दिया, अपने भाई बंधु मित्रों को, और कि ऐसा सत्संग जहाँ ना हींग लगे, ना फिटकड़ी और रक्त चोखा आए, आपको
पेन भी मिल रहा है, यहाँ पर कागज भी मिल रहा है, और भी कई प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, ऐसा नहीं दिया जाएगा। कभी कभी प्रसाद भी आपको मिलेगा, पेट भर के भी मिलेगा, सब कुछ विलक्षण है। तो अपने एक एक व्यक्ति 10-10 मित्रों को जरूर बता और उनको कल यहाँ लेकर आए कि आपको बैठने को जगह न मिले। आप यहाँ हर बात विलक्षण, संसार की सुनी सुनाई बातें यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ का सिद्धांत, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण का सार निकाल कर आपको बताया जाएगा। तो ये महान पुण्य के भागी बन जाएंगे आप। महान लोग पुण्य के लिए दान करते हैं, पुण्य के लिए भोजन देते हैं, पुण्य के लिए कुछ गायों को, कुत्तों को, सुअर को खिलाते हैं। अब चेतन पुरुषों को आप सत्संग में लाए, ये सबसे बड़ा पुण्य होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः, आप हमें असत मार्ग से निकालकर, मिथ्या मार्ग से निकालकर, जड़ मार्ग से निकालकर, शव मार्ग से निकालकर परमात्मा के सत्य मार्ग में लाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा के ज्ञान प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें दुखों से निकालकर अखंड आनंद का अनुभव कराने की कृपा करें। मेरे द्वारा कुछ अपराध, कुछ भूल हो गई हो, किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा करें।